कि नीट 2024 का जो रिज़ल्ट आया है और एनटीए ने जो बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स नहीं मिलने चाहिए थे, लेकिन फिर भी एनटीए ने उनको ग्रेस मार्क्स दिए हैं। एकदम ऑफिशियल डाटा है। जिस कॉलेज में सेंटर गया है, एनटीए का क्या कहना है कि हमने ग्रेस मार्क्स उन्हीं बच्चों को दिया गया है जिन बच्चों को टाइम का लॉस हुआ है। लेकिन अगर वो सेंटर ये कहता है, उस कॉलेज के प्रिंसिपल ये कहते हैं कि हमारे साइड से हमारे कॉलेज में जितने भी बच्चों के सेंटर आए हुए हैं, 1 मिनट का भी टाइम यहाँ पर बच्चों का लॉस नहीं हुआ है। लेकिन देखा गया कि वहाँ पर 6 बच्चों को 720 मार्क्स 100 मार्क्स दिए गए हैं, पूरे 100% मार्क्स। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ, एक हरदयाल पब्लिक स्कूल है, हरियाणा का कॉलेज है, झज्जर का। ठीक है, वहाँ की प्रिंसिपल मैम ने एक न्यूज़ पर आकर के, ठीक है, लाइव अपने एंड से खुद बोला है इस चीज़ को। मैं आपको आगे वीडियो क्लिप भी दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। उन्होंने खुद इस चीज़ के लिए बोला है कि हमारे एंड से कोई 1 मिनट का भी टाइम लॉस बच्चों का नहीं हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर देखा गया है कि एनटीए ने 6 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, जिसमें से 720 में से 720 मार्क्स बच्चों के आए हुए हैं। राइट, तो पूरा इस वीडियो को देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें नीट की प्रॉपर अपडेट्स और गाइडेंस के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो हरदयाल पब्लिक स्कूल हरियाणा का है। 6 बच्चों के मार्क्स 720 आए हुए हैं। टोटल उस सेंटर में 504 बच्चों के जो है यहाँ पर सेंटर गए थे, जिसमें से 494 बच्चे प्रेजेंट थे, 10 एब्सेंट थे। ठीक है, टोटल रूम उस कॉलेज में 21 थे, जहाँ पर 24 बच्चों को एक रूम में बिठाया गया था, टोटल 504 बच्चों को। ठीक है, आप पहले वीडियो क्लिप देख लीजिएगा, उसके बाद मैं आगे डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, पेपर बांटने में क्या कोई टाइम लैग था? क्योंकि एनटी की तरफ से कहा जा रहा है कि ग्रेस मार्क्स इसलिए दिए गए क्योंकि टाइम लैग था। नहीं, देयर इज नो टाइम लैग। 1 मिनट की भी देरी से पेपर शुरू नहीं हुआ था और ना ही बच्चों से पेपर जल्दी लिया गया। 2 बजे मतलब 1:50 पे हम लोगों ने बुकलेट्स बच्चों को दे दी थी। 1:59 के अराउंड बच्चों ने बुकलेट्स खोल के अपना काम करना शुरू कर दिया था, बिकॉज 2 o'clock वॉज दी कट ऑफ टाइम की बच्चों को 2 बजे अपना स्टार्ट करना है। और 5:20 से पहले कोई बच्चे ने सेंटर भी नहीं छोड़ा था कि किसी का उस टाइम पे टाइम लॉस हुआ हो। तो बच्चों ने अपना प्रॉपर टाइम लिया था। और क्योंकि दोनों बुकलेट्स उनके टेबल पे थी और जब एक उसका आगे की इस बुकलेट पे उनको कंटिन्यू करना है, तो जो दूसरी बुकलेट थी वो भी जो वहां पे एग्जामिनर था उसने जाके वहां से कलेक्ट किए हैं कि बच्चों को आने का भी टाइम लॉस ना हो। बच्चों को पानी रूम में दिया गया, वॉशरूम बच्चों ने इतना ज्यादा यूज नहीं किया बिकॉज दे वर डूइंग देयर पेपर्स। तो बच्चों का 1 सेकंड का भी टाइम लॉस नहीं हुआ एग्जाम में। तो इस पूरी गड़बड़ के पीछे के दोष किसका मानते हैं? क्योंकि एनटीए कह रहा है कि टाइम लैग हुआ इसलिए ग्रेस मार्क्स दिए गए। पूरी गड़बड़ तो 2 बैंक से पेपर आने के ऊपर है कि 2 बैंक जाना ही क्यों पड़ा हम लोगों को। किसी एग्जाम में नहीं होता कि हमें एज अ सीएस 2 बैंक्स में जाना पड़ रहा है। तो जब हमने वहीं पे ये डाउट दिखाया था कि 2 बैंक्स में क्यों, तो वहीं पे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व हो जाना चाहिए था, या उसके बाद इस प्रॉब्लम को 2 बजे से पहले रिजॉल्व कर देना चाहिए था कि 2 बैंक से पेपर क्यों दिए गए आप लोगों को। और वीडियो क्लिप देखने के बाद आपको समझ आ चुका होगा प्रॉपर। ठीक है, ये कॉलेज है और इस कॉलेज में 6 बच्चे थे जिनके 720 मार्क्स आए हुए हैं। टोटल 504 बच्चे थे। ठीक है, 494 प्रेजेंट थे, 10 एब्सेंट थे। ठीक है, यहाँ पर क्या सीन हुआ है मैं आपको सीन बता देता हूँ। लाइक सीन ये हुआ है, ठीक है, कि जो बच्चे यहाँ पर आए हुए थे, ठीक है, लाइक पेपर सेट जो जाता है वो बैंक को जाता है। ठीक है, एक बैंक आपकी कैनरा है, एक स्टेट बैंक है। राइट, स्टेट बैंक में जो बच्चों को गया था, वहाँ पर ये बताया जाता है कि बच्चों के ठीक है, बच्चों का कौन सा सेट यहाँ पर प्रोवाइड कराना है एग्ज़ाम सेंटर में। टोटल बच्चे कितने थे? 504 बच्चे थे। लेकिन देखा गया कि बच्चों को 2 गुना, एक तो सेट यहाँ इस बैंक में था, एक इस बैंक में था। टोटल बच्चों के जो क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किए गए थे, 1008 क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किए गए थे। ठीक है, 504 कैनरा बैंक पर थे और एक स्टेट बैंक में 504, टोटल 108 1008 क्वेश्चन पेपर थे टोटल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, कॉलेज को ये क्लैरिफिकेशन नहीं था कि कौन सा सेट बच्चों को प्रोवाइड कराना है, कैनरा वाला प्रोवाइड कराना है कि स्टेट बैंक वाला प्रोवाइड कराना है। जब दोनों जगह से उन्होंने कलेक्ट कर लिया, एक सेट एडिशनल रखा जाता है अगर इन केस ये सेट कॉलेज तक नहीं पहुंच पाता किसी कारणवश, तो कॉलेज जो अथॉरिटी होती है वो इस सेट को प्रोवाइड करके इस सेट को जा करके बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दे और बच्चों का एग्ज़ाम पेपर हो जाए। ठीक है, ये आपका कैनरा बैंक का था, ये SBI का था। ठीक है, अब ये क्लैरिफिकेशन नहीं था कि कौन सा बैंक का बच्चों को प्रोवाइड करना है। हालांकि दोनों ये सेट उठाकर ले आए थे कॉलेज वाले। अब बात आती है कि इन्होंने कुछ कॉल्स वगैरह भी की। ठीक है, एनटी को कंफर्म करने के लिए कॉल्स वगैरह की, कनेक्ट करने का कोशिश किया, बट ऐसा नहीं हो पाया कि एनटीए जो है एनटी को कांटेक्ट कर पाए। लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने क्या किया, नहीं समझ आया तो उन्होंने कैनरा बैंक का पेपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बच्चों के अंदर। ठीक है, अब 2:37 पर इनके पास
फाइनल वेरिफिकेशन आता है कि मैम आपने जो है कैनरा बैंक का गलत पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आपको एसबीआई का पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना था, ठीक है। लेकिन ये बोर्ड की अथॉरिटी होती है कि बोर्ड इस चीज़ को पहले ही इख्तियार कर दे कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, जो सेंटर्स होते हैं उनके लिए, कि आपको कौन सा वाला सेट डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चे के लिए। ये एनटी की कमी थी कि बच्चों सेंटर को नहीं बताया इन्होंने कि इनको कौन सा वाला सेट डिस्ट्रीब्यूट करना था, ठीक है। 2:37 पर वेरिफिकेशन आता है कि आपको कैनरा का नहीं एसबीआई का सेट डिस्ट्रीब्यूट करना था। उसके बाद कॉलेज अथॉरिटी ने बोला क्या हम बच्चों से पेपर जो है, अब 2 बजे पेपर स्टार्ट होता है, ठीक है, तो क्या हम बच्चों से पेपर कलेक्ट कर लें और जो नया एसबीआई का है वो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है। फिर बोर्ड ही कहता है, एनटी बोर्ड कहता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों में जो पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उन्हीं बच्चों को पेपर करने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसे में, ठीक है। अब बात आती है कि भाई कॉलेज में डिस्कशन होता है तो ये वेरिफिकेशन बताया जाता है कि अगर 3 बजे तक हमारे पास ये वेरिफिकेशन द्वारा से आता है एनटी का कि बच्चों को एसबीआई वाला ही पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम बच्चों को 1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम देंगे। 2 बजे पेपर स्टार्ट होता है और वो पेपर 5:20 तक चलता है, ठीक है। तो एनटी बोर्ड कॉलेज बोलता है हम आपको एडिशनल टाइम देंगे, अगर 3 बजे तक न्यूज़ आती है हमारे पास, एनटी की तरफ से खबर आती है, तो हम 3 बजे पेपर डिस्ट्रीब्यूट करके उसको 6:20 तक पेपर 1 घंटे का एडिशनल टाइम देकर बच्चों को कराएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। अब बात आती है कि जैसे कि उसमें बताया गया था और आपने वीडियो क्लिप में भी देखा कि प्रिंसिपल मैम ने क्लियरली मेंशन किया और क्लियरली बोला है कि हमने बच्चों का 1 मिनट का टाइम लॉस नहीं होने दिया है। लेकिन यहाँ देखा गया है कि एनटी ने 6 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे करके 720 आउट ऑफ 720 कर दिए। तो कहीं ना कहीं एनटी इस चीज़ में भी फंस रहा है और एनटी का गलत है कि आपने इस चीज़ को कैसे जज कर लिया जब उस कॉलेज वाले बोर्ड और कॉलेज जो प्रिंसिपल मैम है वो खुद इस चीज़ को बता रहे हैं कि हमारे एंड से कोई भी 1 मिनट का टाइम लॉस बच्चों का नहीं हुआ है। तो आपने कैसे 6 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे करके 720 मार्क्स बच्चों के कर दिए। तो आप ये कह सकते हो कि एनटी कहीं ना कहीं इस चीज़ में फंस रहा है और एनटी की कहीं ना कहीं गलती है, ठीक है। इस तरह से जज नहीं किया जा सकता कि उन बच्चों का टाइम लॉस हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसे टाइम लॉस किया है, ठीक है। और जो 6 बच्चे हैं वो ऐसा नहीं कि एक ही रूम के बच्चे हैं, 21 टोटल रूम से, मैं जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि 21 टोटल रूम से उन डिफरेंट रूम में से 6 बच्चे कलेक्ट किए गए हैं एनटी की तरफ से और 720 मार्क्स उन बच्चों के किए गए हैं, ठीक है। जब ऐसा हुआ तो जो कॉलेज प्रिंसिपल मैम थी उन्होंने न्यूज़ पर आकर के इस चीज़ को बताया, वो अपनी ट्रांसपेरेंसी उन्होंने साबित की कि हमारे एंड से कोई भी 1 मिनट का टाइम बच्चों का लॉस नहीं हुआ है, ठीक है। आपका क्या कहना है इस पूरे आर्टिकल पर, इस वीडियो क्लिप पर? मैं चाहूँगा एक बार कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और जो बच्चा पेड काउंसलिंग कराना चाहता है वो मेरी पेड काउंसलिंग में अवेल कर सकता है। पेड काउंसलिंग बहुत नॉमिनल फीस है 2499 रुपये। इस नंबर पर फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे जो भी यूज़ कर रहे हैं आप पेमेंट कर सकते हो। ऑल इंडिया कोटा 15%, स्टेट 85%, फुल गाइडेंस, प्रेफरेंस, बॉन्ड इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, फॉर्म कैसे भरना है, 24/7 सर्विस, कॉल एंड व्हाट्सएप सर्विस आपको रहेगी, लास्ट राउंड तक सपोर्ट रहेगा, ठीक है। तो आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप पर मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।